पृथ्वी का विकार ऐसा मानता था। लेकिन डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर और वैज्ञानिक जो जगदीश चंद्र जी बसु हुए, उन्होंने एक बार जंगल में एक प्रयोग करके देखा। और सबसे पहले उनके लिए जब देखा तो रास्ते में जब जंगल के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लाजवंती जो वृक्ष होता है, जिसके लिए छुई मुई भी कहते हैं, तो उस वृक्ष को देखा। उसमें हाथ लगते ही उस वृक्ष की डालियां सिकुड़ने लगी। और कुछ देर के बाद जब वो व्यक्ति दूर हो गया, वो धीरे धीरे सब खुल गई। देखा ये प्रतिक्रिया क्यों हो रही है, आखिर में ऐसी क्या बात है। तो उस बात को लेकर के उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बहुत सारी वनस्पतियों पर उन्होंने प्रयोग किया और तरह तरह के प्रयोग करके इस बात के लिए सिद्ध कर दिया कि वनस्पति भी एक जीव है। और संपूर्ण वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने एक प्रकार का विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाली जब एक घोषणा की और सभी इस प्रकार के वैज्ञानिकों के लिए आमंत्रित किया तो उनके लिए दिखाया। और सभी वैज्ञानिकों ने उनके इस प्रयोग को सिद्ध माना, सही माना और स्वीकार किया। तब से लोग वनस्पति काय को विज्ञान जो हैं वो जीव कहने लगा। बंधो, सत्य तो ये है कि ये तो बहुत बाद में वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विभिन्न आविष्कार के द्वारा वनस्पति काय को जीव कहा। लेकिन हजारों, इससे भी लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए हैं। जब उन्होंने जीव राशि इनके लिए जीव कहा तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर केवली होते हैं और अपने केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने सत्य को समझा और उन्होंने जीव इस प्रकार की सिद्धि किया। तो मैं समझता हूँ, मैं भगवान तीर्थंकर के लिए केवल वैज्ञानिक ही नहीं, महावैज्ञानिक मानता हूँ कि आज के तो विभिन्न आविष्कारों के द्वारा आप जीव को अपने इतना प्रयोगशाला में प्रयोग करके आपने जीव संज्ञा इस प्रकार का स्वीकार किया है। भगवान तीर्थंकरों ने बिना प्रयोग के अपने केवल ज्ञान के द्वारा जान करके उन्हें जीव ऐसी संज्ञा दी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि वनस्पति कायिक यह भी अपने आप में एक जीव है। यही कारण है कि मुनिजन उन सभी प्रकार की वनस्पति कायिक जो जीव हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। वनस्पति एक प्रकार की नहीं है, वनस्पति के प्रकार एक नहीं है। शास्त्रों में वह वनस्पति 10,000 प्रकार की कही गई और यदि कुल कोटि देखें तो वह 10 लाख उसकी कुल कोटि हुआ करती है। इतनी सारी प्रजातियां उस वनस्पति का एक जीव की होती हैं और उसमें स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी वनस्पति का एक जीव हुआ करते हैं। और सूक्ष्म इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमारी आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं और सर्वत्र वनस्पति का एक जीव भी व्याप्त है जो अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, ना वो हमारे से टकरा रहा है ना हम उससे टकरा पा रहे हैं, अथवा व्यवधान हम सबको नहीं आ रहा है, समझ में भी अपन को नहीं आ पाता है। लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं सारा लोक सूक्ष्म पंच स्थावरों से भरा हुआ है, सारा लोक भरा हुआ है। हम घास पर पैर नहीं रखते हैं, घास की पत्ती कितनी सूक्ष्म कितनी बारीक होती हैं, लेकिन फिर भी उस घास की पत्ती में अनंत जीव राशियां पाई जाती हैं, अनंत जीव राशियां पाई जाती हैं। उसके लिए साधारण वनस्पति कहा जाता है। साधारण वनस्पति का एक जो जीव होते हैं, ऐसे अनंत जीवों का एक शरीर है। एक पत्ती अपन को दिख रही है लेकिन वह अनेकों अनेक जीवों का मिला हुआ एक शरीर है, अनेक जीवों का वो शरीर है। उन पर अगर पैर पड़ जाता है
तो अनंत जीवों की आराधना हो जाती है, हिंसा हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा, संयमधारी मुनिजन तृण का भी छेदन नहीं कर, तृण छेदम न करे दी, तृण छेदन भी नहीं करते हैं। तृण यानी उसके टुकड़े भी नहीं करते हैं, उस पर पैर भी नहीं रखते हैं। अगर रख जाते हैं धोखे से, उसका प्रायश्चित लेते हैं। दंडनीय अपराध हो गया, उनका व्रत का खंडन हो गया है, उसमें दोष लगे हैं, तो उसका वो प्रायश्चित लेते हैं। तो कितनी सूक्ष्म, इतने पत्ते में भी ओ वनस्पति का एक जीव होती है। प्रभा जो शैवाल जो होते हैं, काई, बरसात के मौसम में पत्थरों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, छत के ऊपर आदि आदि स्थानों में शैवाल जम जाती हैं, और वह शैवाल भी अपने आप में जीव है। तो जीव इस प्रकार की वनस्पति का एक जो शैवाल पर भी मुनिजन पैर नहीं रखते हैं। उसमें दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो वो हैं जो उस वनस्पति का एक हैं, दूसरे ऐसे त्रस जीव भी छोटी छोटी राशि में पाए जाते हैं जो उनके पत्तों के नीचे और अपना स्थान बना करके रखते हैं, आधार बना करके रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसी जीव राशि होती हैं कि जिनकी आराधनाएं अगर कोई व्यक्ति सावधानी न रखे तो आराधना संभव है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, आगम कहा कहते हैं कि ऐसे जीवों की रक्षा करना चाहिए। अपनी अहिंसा की पालना के लिए उनकी भी रक्षा आवश्यक हुआ करती है। मुनिजन यही कारण है किसी भी वनस्पति का छेदन भेदन भी नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार के कच्चे पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कच्चे पानी का यूज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार और तो क्या, कच्चे पानी को छूना भी, अब क्योंकि अपन देख रहे हैं एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं, आपके छूने से, आपके शरीर की गर्मी से भी उन जीवों की आराधना हो जाती है। कुछ परिस्थितियां अपरिहार्य होती हैं। अपरिहार्य परिस्थिति का अर्थ है कि मुनिजन यदि विहार कर रहे हैं, चलते समय यदि किसी जीव की पानी बरसने लग जाए तो कहते वो अपरिहार्य परिस्थिति है। पानी पूरा रास्ता गीला हो गया है, अपरिहार्य परिस्थिति है। शरीर के ऊपर पानी की बूंदें गिरी, शरीर की प्रकृति गर्म है और वो जीव राशि जीव शरीर पर गिरेगी, निश्चित है उसकी आराधना भी हो सकती है, लेकिन वो अपरिहार्य है। वायु का एक जीवों की भी, बहुत सारे जीवों की लोग कह सकते हैं कि हाँ महाराज आराधना होती है, हाँ आराधना हो सकती है। श्वास ले रहे हैं और भी बात करते हैं, बोलते हैं, तो आराधना संभव है। और ऐसी आराधना कतिपय लोगों की अवधारणा है कि हम मुखपट्टी बांध लेंगे तो वायु कायक जीवों की आराधना से बच जाएंगे। नहीं बच सकते, क्योंकि वायु कायक जीव इतना सूक्ष्म जीव होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि जो पर्वत को भेद करके जा सकता है, तो कपड़े से वो उनके बच सकते नहीं हैं। दूसरी बातें हैं, कपड़ा जो लगाते हैं जो लोग, तो कपड़ा में अपना शरीर की भाप उसमें आती है और गीला हो जाता है, और उस कारण से उसमें अनेक त्रस जीव राशि उत्पन्न हो सकती है, और त्रस जीव राशि जो है उसकी आराधना हो जाएगी। आप धोएंगे तो भी आराधना होगी। और यही कारण है कि दिगंबर परंपरा में मुखपट्टी लगाने की भी आवश्यकता नहीं मानी गई है, कि जब अपरिहार्य ही है तो हम एक और नया परिग्रह और नए समूर्छन जीवों की आराधना का हेतुभूत वो पट्टी का प्रयोग क्यों करें। वे इस प्रकार की पट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, इतना प्रयास करते हैं कि कम से कम बात करने का प्रयास करते हैं, कम से अधिक समय मौन रहने का प्रयास करते हैं। जितने समय बनेगा मौन रहेंगे तो उस प्रकार की जीव राशि की हम रक्षा कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। और व्यर्थ की जो बातें करते रहते हैं तो उसके द्वारा उनकी रक्षा की संभावना नहीं रहती है। लेकिन
फिर भी सारी बातें क्या हैं, अपरिहार्य। कहते हैं जितना शक्य होता है उतना पूर्णतः पालन करना चाहिए। अपन जो महाव्रती हैं, दिगंबर मुनियों के जो व्रत हैं वे महाव्रत कहे जाते हैं। तो महाव्रत किस रूप में हैं, केवल शक्य अनुष्ठान की दृष्टि से महाव्रत हैं। जो विषय अशक्य है तो अशक्य है, जो अशक्य के ऊपर तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता है, कोई रास्ता नहीं चल सकता है। कुछ लोग बोलें कि श्वास ना लो, तो श्वास ना लेंगे तो एक दूसरी हिंसा हो जाएगी, हमने एक की रक्षा की तो दूसरे की विनाश हो जाएगा। तो वे इसका भी कोई भी शक्य अनुष्ठान का पालन करते हैं, यही उनका महाव्रत की भूमिका है। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो वनस्पतियाँ हैं उनके परिभाषा लिखते हुए आचार्य महाराज टीकाकार अपनी बात कहते हैं। मूल बीजा जीवा येषां मूलम प्रादुर्भवति ते च हरिद्रादयः। अर्थात मूल बीज वो हैं कि येषां मूलम प्रादुर्भवति जीवः, जिसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं या जिनको आधार बना करके जो जीव उत्पन्न होते हैं उसको मूल जीव कहते हैं। जैसे हरिद्रादयः, हल्दी। अब हल्दी को भी ध्यान रख लीजिए, हल्दी के दो प्रकार हैं। एक वह है जिसे गीली हल्दी कहते हैं, एक वह है जिसे हम सूखी हल्दी कहते हैं। कतिपय लोगों की मान्यता है कि हल्दी भी एक कंद है, अदरक भी एक कंद है, लेकिन नहीं, हल्दी ना कंद है, वह कंद नहीं है, ना अदरक कंद है। फिर क्या है, तो बोले अच्छा ठीक है कंद मत मानो, लेकिन उसको मूल बीज मान लीजिए। तो मूल बीज जो हैं, मूल बीज भी कब तक है, तो जब तक वो हरापन उसके अंदर में है, हरा है तब तक उसमें असंख्यात जीव राशि पाई जाती है, जब तक वो हरापन बना रहेगा। इसलिए जैन साधु अदरक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सूख जाने पर सौंठ का प्रयोग करते हैं। गीली हल्दी का प्रयोग तो नहीं करते हैं, सूख जाने पर जो है सूखी हल्दी का प्रयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि ऐसा कैसे, क्यों, फिर तो आलू को भी सुखा लीजिए। सत्य है आलू सूख नहीं सकता है, आलू को आप सुखाएंगे वो सूख नहीं सकेगा। आलू में और सौंठ या हल्दी में बहुत अंतर है। वह यह है कि एक के लिए कंद वनस्पति कहा और एक के लिए काष्ठ वनस्पति कहा गया। आलू आदि जो वनस्पति है वो कंद वनस्पति है और जमीन कंद का, इसलिए उनका त्याग है। लेकिन अदरक, सौंठ इत्यादि सूख जाने पर जो सौंठ हो गई है, जो सूखी हल्दी हो गई है, तो अल्लाह उसकी यूज किया जा सकता है। क्यों, वो सूख चुके हैं, एक काष्ठ वनस्पति है। हम दोनों के फर्क को कैसे समझें कि काष्ठ है और ये कंद है। कंद वनस्पति को सुखा करके यदि पीसोगे तो बिल्कुल बारीक महीन पाउडर बन जाएगा, उसमें एक भी रेसे नहीं आएंगे। लेकिन हल्दी, सौंठ आदि को जब आप पीसेंगे तो पीसने के बाद उसके अंदर में रेसे, बहुत सारे रेसे निकल आते हैं। ये बात अलग है कि आप उन रेसों को छान लेते हो, उन रेसे को अलग कर देते हो, अथवा विशेष मशीन आदि के प्रयोग से उसको भी पीस लेते हो। लेकिन वह दोनों में फर्क है। जैसे रेसे हल्दी और सौंठ में निकलते हैं, वैसे रेसे आलू इत्यादि कंद के सूखी अवस्था में नहीं होते हैं। यही कारण है कि काष्ठ वनस्पति का वनस्पति तो ग्राह्य कही गई है, लेकिन कंद वनस्पति का ग्राहिक नहीं है। तो यहाँ कह दिया गया है कि जो हरी अवस्था में है ऐसी हल्दी वो मूल बीज है। अग्रजीवा बीजा जीवा करंटक
मल्लिका कुब्जकादयो हो येषामग्रम प्रारोहति। कह रहे हैं कि जो अग्र बीजा, अग्र से उत्पन्न होने वाली वनस्पति है वो अग्र बीजत हैं। जैसे करंटक, मल्लिका, कुब्जक एक प्रकार के वृक्षों के नाम हैं। तो ऐसी वनस्पति जो है वो अग्र बीज कही जाती है। पूर्वीया पौर बीज जीवा इक्षु एव इक्षुवेत्रादयो येषां पौर प्रदेशा प्रारोहति। कह रहे हैं पौर बीज, पोरा ही जिसका बीज है वह पौर बीज वनस्पति है। जैसे इक्षु, इक्षु यानी गन्ना, जो वहाँ फसल होती है गन्ने की, तो वे लोग गन्ने के गंठल ऐसी गांठें गांठें ही पो देते हैं, बोते हैं, या पूरा का पूरा गन्ना बिछा देते हैं। तो उसमें से जो गांठें रहती है उसमें से वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और गन्ना या इक्षु उत्पन्न हो जाते हैं, तो पौर बीज कहा जाता है। वेत्रादयो अथवा वेत्र, बेंत जो अपन मुनिजन साधुजन पिछी में लगाते हैं, ये बेंत है। अब इसकी भी जो मूल शाखाएं होती हैं जिसमें पोर के अंदर में कुछ कुछ ऐसी पीछे छोटी छोटी सी गंठलियाँ निकली रहती हैं, तो वे उसके बीज हैं। उसकी फसल को उत्पन्न करने वाले जो व्यक्ति हैं अथवा जंगलों में मिट्टी आदि उसके ऊपर पड़ती हैं, तो उसमें से भी अंकुरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये पोर बीज हैं। येषां प्रदेशा प्रोहति, उनसे उत्पन्न होने वाला ये वनस्पति है। कंदा कंद बीजा कदली पिंडालुकादयो येषां कंद देशा प्रादुर्भवति। कंद ही जिसका बीज है वो कंद बीज है। कदली, कदली यानी केला, तो केले के जो पूरे के पूरे कंद लगाए जाते हैं, उसका पेड़े का जो केले का जो पेड़ होता है उसके नीचे एक सफ़ेद बहुत बड़ा आलू की तरह जैसे गांठ कंद होता है, उसको लगाने से ही वो वृक्ष उत्पन्न होता है। पिंडालू, पिंडालू यानी आलू, तो उसको भी इसी प्रकार से उसको बोने से भी उत्पन्न होते हैं। तो पूरे के पूरे वो पिंडालू यानी आलू ही बोया जाता है तो उत्पन्न होता है। तथा उसी प्रकार से खंदविया स्कंद जीवा शल्य की पाली भद्रकादयो येषां स्कंद देशो रोहति। और कहते हैं स्कंद बीज, स्कंद ही जिस जीवों का बीज हो।